हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के गणित प्रश्नवाली 2.2 प्रश्न संख्या 1 यानी कि पहला प्रश्न संख्या प्रश्नवाली 2.2 का पहला हम लोग प्रश्न का हल करेंगे, जिसमें द्विघात बहुपद के शून्यांक तथा उनके सत्यता की जांच करनी है। यानी कि द्विघात बहुपद के शून्यांक निकालना है और निकालने के बाद उनको जांच भी करना है। आज इस क्लास में हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आप मेरे साथ लगे रहें, आपको बहुत आसान तरीका से द्विघात बहुपदों का शून्यांक निकालने का तरीका बताया जाएगा और जांच करने के भी आसान तरीका है। आप आई होप, मुझे आशा है कि आप यह वीडियो देखकर अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो पहला जो ट्यूशन है प्रश्नवाली 2.2 का प्रश्न संख्या फर्स्ट, द्विघात बहुपदों के शून्यांक निकालने हैं तथा उनकी सत्यता की जांच करनी है। फर्स्ट जो द्विघात बहुपद है वह है x² - 2x - 8। इसके हम लोग निकालेंगे पहले शून्यांक, इसके बाद इसका फिर जांच करेंगे। तो शून्यांक का रूल क्या है, ये रूल समझिए। x² के जो आगे नंबर है, x² का आगे कितना नंबर है, कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, कुछ नहीं है तो 1 है। 1 का यानी कि फर्स्ट वाले नंबर का इंटू लास्ट वाले नंबर के साथ करेंगे। फर्स्ट नंबर का इंटू लास्ट के साथ, तो फर्स्ट में कुछ नहीं तो 1 हो और लास्ट में 1 है। 1 का 8 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 एकम 8। पहला ये स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में करना क्या है कि जो बीच का नंबर है, बीच में कितना है, -2 है। ऐसे करना है कि दो नंबर, ऐसा संख्या, दो संख्या खोजना है जिसको गुणा करने पर 8 आ जाए और जोड़ करके या घटा करके 2 आ जाए, माइनस में 2 आ जाए और गुणा करने पर 8 आ जाए। ऐसे नंबर को आपको खोजना है। ऐसा नंबर जो है हम 2 से स्टार्ट करते हैं। अगर 2 का टेबल हम 4 बार पढ़ते हैं तो 8 आ जाएगा ना। 2 चौका 8 हो गया। अगर हम 2 में से -4 करें तो मेरे पास कितना आएगा, -2। अगर घटाते हैं तो -2 आ जाता है। तो हम अभी बोले थे कि ऐसे नंबरों को खोजना है जिसको गुणा करने पर 8 आ जाए। देखिए, गुणा करने पर 8 आया, जोड़ करके या घटा करके, तो घटाने के बाद हम लोग का आ गया -2, तो मिल गया नंबर। अब करना क्या है कि x², इसके जगह पर आपको इस नंबर को लेना है, ये नंबर को लेना है। देखिए शुरू में क्या है, 2, तो प्लस में है तो +2, यहाँ x था बीच में तो x लगा दिए। फिर है -4, x है तो x, -8। देखिए +2x -4x, -4x में से +2x चल जाएगा तो -2x बच जाएगा, वही नंबर आ जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ, पुजवा बदल गई वाला जो सॉन्ग है वही यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। पुजवा जो है अब बदल गई। पुजवा पहले 2 थी, अब पुजवा का रूप क्या हो गया, 2x - 4x। इस तरह से पुजवा बदल गई। अब करना क्या है कि यहां पर जोड़ा लगाएंगे, यहां से यहां, और इसमें कॉमन लेंगे। जोड़ा लगाने के बाद इसमें देखिए कॉमन क्या है, x² + 2x, ये एक अलग ग्रुप है। -4x - 8, ये अलग ग्रुप है। दो ग्रुप में बांट दिए, दोनों ग्रुप से हमको कॉमन निकालना है। तो इसमें क्या कॉमन हो जाएंगे, x कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर डबल x था तो एक x से एगो x कट जाएगा, तो केगो x यहाँ बचेगा, तो 1 बच जाएगा। 1 से x यहाँ कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, +2। इसमें क्या बचेगा, माइनस है तो माइनस लगा दिए। इसमें देखिए क्या कॉमन है, 4 के टेबल में 4 भी आता है और 4 के पहाड़ा में 8 भी आता है, तो 4 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, x + 2, यानी कि 4 के पहाड़ा में 8 जो है वो 2 बार में आता है। अब यहाँ आप कह सकते हैं कि यहाँ देखिए माइनस था तो यहाँ प्लस कैसे कर दिए। तो देखिए अगर -4 × x करेंगे, -4 से गुणा x में करेंगे तो -4x हो जाएगा। अब माइनस प्लस तब ना माइनस होगा, अगर यहाँ पर माइनस रहेगा तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, जबकि यहाँ माइनस है तो इसलिए हमको प्लस लिखना पड़ा माइनस लाने के लिए। अब इसके बाहर ही क्या मिला, x, और इसके बाहर ही कितना है, -4।
लिख दिए एक जहां, दोनों देखिए सेम है तो इसको एक जहां कोई एक उतार दीजिए। अब दोनों का शून्यंक निकाल दीजिए। x माइनस 4 इक्वल 0, तो x इक्वल 4 हो जाएगा। इधर इधर जो है माइनस में 4 है, उधर जाएगा तो प्लस में 4। x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। हम लोग के पास दो शून्यंक आ गए, एक आया 4, एक आया -2। शून्यंक निकाल लिए। अब शून्यंक निकालने के बाद इसको जांच भी करना है। अब जांच कैसे होगा देखिए, जांच जो करेंगे हम लोग, जांच के लिए कुछ फॉर्मूले हैं। पहला होता है शून्यंकों का योग। शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग करेंगे। योग में क्या होता है, माइनस x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। शून्यंकों का योग, देखिए शून्यंक हम लोग को कितना था, 4 -2। योग का मतलब जोड़, बोल रहा है कि इसको जोड़िए। 4 जोड़ -2 योग कर दिए, इक्वल है, बराबर है तो बराबर, माइनस है तो माइनस। x का गुणांक, x का गुणांक देखिए, जो द्विघात बहुपद दिया गया था उसमें x कहा है, यहाँ x है, इसके आगे कौन नंबर है, -2, यही इसका गुणांक है, तो इसकी जगह पर लिखेंगे हम लोग -2। एक्स स्क्वायर का गुणांक, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, इसके आगे कितना है, कुछ नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 ले लेंगे। अब यहाँ आप इसको हल करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 का 2, माइनस माइनस प्लस बाई 1, 1 बाई में नहीं लिखते हैं, छोड़ देते हैं उसको। 4 यानी कि 4 में से 2 चला जाएगा तो 2 बच जाएगा, और इधर भी 2, देखो दोनों तरफ इक्वल आ गया, यानी कि जो हम द्विघात बहुपद के शून्यंक निकाले हैं वो सही है। एक और इसका होता है शून्यंकों का गुणनफल, इसको भी चेक करते हैं। शून्यंकों का गुणनफल, इसका जो फॉर्मूला होता है, अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, इस पर बैठाएंगे इसको। शून्यंकों का गुणनफल मतलब जो शून्यंक है उसको गुना करना है, तो 4 गुने -2 बराबर अचर पद। अचर पद देखिए क्या होता है, जिसमें अल्फाबेट ना हो, मतलब ए बी सी डी एक्स वाई कुछ ना लगा हो, उसको बोलते हैं अचर। देखिए इसमें अचर क्या है, जो द्विघात समीकरण दिया गया है, -8 अचर है, इसमें कुछ नहीं लगा हुआ, तो -8 जो है वो अचर है, तो अचर पद पर हम लोग -8 लेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक तो 1 था, 1 लिख दिए, 4 गुने -2 करेंगे तो -8 हो जाएगा, और इधर भी देखिए -8 है, दोनों तरफ देखिए बराबर आ गया। इस तरह से हम लोग इसको चेक करेंगे, और इस तरह से हम लोग इसका शून्यंकों का बहुपद यानी कि द्विघात बहुपदों का शून्यंक निकालेंगे, और इस तरह से हम लोग इसको जांच करते हैं। आई होप, मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा।